सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। Everyone, happy Independence Day! Happy Independence Day! Yes! I'm crazy. I'm the only one who is screaming on the high street. Guys, everyone is looking at me. What is this? Guys, I think I celebrate more than you. I'm more happy than you guys. हम जिंदा कौम है, अब जिंदा कौम नहीं हो, मर गए हो, मुर्दा हो आप लोग। आप लोगों को ये नारा लगाने का कोई हक नहीं है। Dubai is celebrating Indian Independence Day. I want to wish the Indian nation a happy Independence Day from Israel. We love you so much. आप जिस तरह से जश्न मना रहे हैं, आप आजाद हैं? नहीं, आजाद तो नहीं आया। दुनिया जानती है उन मुल्कों को जिनको आजाद होते हैं उनके झंडे लहरा जाते हैं। आज दुनिया, अरब दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान में इस वक्त गुलामी के बादल हैं, तो वो झंडा क्यों लहराएंगे पाकिस्तान का? अरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तानी लोगों को अपने स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐसा सदमा लगा है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हम बुलबुले ही इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। अरब दुनिया ने पाकिस्तानी ये जो गुंडे हैं ना, उनके मुंह पे चपेट मारी है कि तुम्हारी ये हैसियत है, तुम आजाद नहीं हो, तुम गुलाम हो। आजाद कौमों के झंडे जो हैं वो उनकी पावर्स के ऊपर, और जब हमारा हाथ नीचे होगा और देने वाला हाथ ऊपर होगा तो वो इसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे। और वाइल अगर हम देखें इंडिया को, तो इंडिया इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर सून, क्योंकि हम लोग अपने आप को खुद ही सबके सामने अच्छा साबित कर ही नहीं रहे। कोई ना कोई चीज़ ऐसे आ जाती है पाकिस्तान के हवाले से, तो जो भी हैं सिंगर्स हैं कुछ हैं, और खासतौर पर वो दहशतगर्दी वाला सीन, उसकी वजह से कोई भी मुल्क हमें उस तरह इज्जत ही नहीं देता। पाकिस्तान को उस तरह की वैल्यू ही नहीं दी जाती, हर जगह पे उसको मतलब अच्छा समझा ही नहीं जाता, तो कोई भी इसको इतना वैल्यू देता ही नहीं है। यही चीज तो मैं चाहती हूँ कि इसी चीज को तो हम लोगों ने बेहतर करना है ताकि हमें भी वैल्यू किया जाए। उनको क्यों प्रेफरेंस मिल रही है? ये मे बी एक कंट्री के मतलब गवर्नमेंट का भी होता है ना, गवर्नमेंट भी अपने मुल्क को अच्छा रिप्रेजेंट करे तो अच्छा आता है ना। हम लोग के सिर्फ यहाँ पे वो दिखाया जाता है बार बार कि हम लोग लोन ले रहे हैं, हम IMF से पैसे ले रहे हैं, बस यही चीज़ें बार बार दिखाई जाती है कि हम गरीब है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। तो जो इंडिया है उसने अपने आप को साबित किया, अच्छा मतलब जो हमने अभी तक देखा और सुन रहे हैं कि वो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है अपनी चीज़ों के अंदर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत आगे जा रहा है। तो शायद इसलिए इंडिया को ज़्यादा वो देख रहे हैं या कर रहे हैं आपस में, इसलिए शायद बढ़ रहा है तीनों। इंडिया के किसी हिस्टोरिकल डेज की बात करते हैं, वो ग्लोबल क्यों बन जाता है? मतलब पूरी दुनिया में सेलिब्रेट उसको क्यों किया जाता है? क्या ऐसे इंटरेस्ट हैं जो दुनिया के उनके साथ जुड़े हुए हैं, जिन पर हमें भी काम करने की जरूरत है ताकि अपनी कौम को बेहतर बना पाए? इसका इतना मतलब मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, बट मैं इतना कहूँगी कि इंडिया अपने आप को रिप्रेजेंट शायद अच्छा कर रहा है सबके सामने, या अमेरिका के साथ है, या इसलिए थोड़ा सा पावर कंट्री के साथ आगे ज़्यादा, तो शायद इसलिए उसके हर चीज़ को इतना उछाला जा रहा है, उसको बताया जाता है। पाकिस्तान अब तक से कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा कि वो आगे आए, सामने आए। हर चीज रिप्रेजेंट तो करना ही चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंट करने से पहले अच्छे काम भी करने चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर जो फॉल्ट्स हैं उन सबको हमें पहले बेहतर करना पड़ेगा ताकि हम नहीं हमारी तरक्की बोले। ये तो बात है कि उसको पहले हम अपने आप को, वैसे इतना है कि पहले हम अपने आप को ठीक करें, पाकिस्तान को ठीक करें, ताकि फिर दूसरे मुल्क वाले हमें आके हमारे लिए आए, हमारे लिए कुछ करें। हमें अपने आप को पहले ठीक करना पड़ेगा तो कुछ हो सकता है पाकिस्तान का, वरना तो कभी कुछ नहीं होगा। अच्छा, हमारा कोई हिस्टोरिकल डे आता है, हमें रिस्पेक्ट कितनी मिलती है पूरी वर्ल्ड में से? कितनी मोहब्बत, कितना प्यार मिलता है हमें पूरी दुनिया में से? मिलता है या नहीं मिलता? आपको क्या लगता है? नहीं मिलता, कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। किसी को मेरे को हमें खुद नहीं पता होता कि हम लोग खुद नहीं इतना मनाते, मेरे ख्याल से दूसरे का मनाएंगे। हम नहीं मनाते। 14 अगस्त के अलावा आई थिंक कोई दिन नहीं हम मना रहे होते। तो बस हम यही दुआ कर सकते हैं कि हमें कुछ अच्छे से हुक्मरान मिल जाए, तो ये पाकिस्तान का कुछ अच्छा हो सोच सकें। तो अभी मैं भाई की बात सुन रहा था, वहाँ आप कह रहे हैं अच्छे से हुक्मरान मिल जाए, आप खुद अच्छे हैं। मुझे बताएं, इस थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के फासले पर माल रोड है ना, ऐसी आवाम है, वहाँ पर खड़े होकर आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। ये लो, आप अच्छे हैं, इधर ही देख लें। तो ये अभी मैंने आपसे बात की है ना कि मैं 2 मिनट वहाँ पे बैठ नहीं, हम अवाम भी जो है ना, अवाम भी सही नहीं है ना। अगर हम अवाम सही होंगे तो हमारे ऊपर हुक्मरान भी अच्छे आएंगे। अच्छा, ये बताइएगा इंडिया की रिस्पेक्ट क्यों है? या देखिए, अभी उनका रिपब्लिक डे था, दुनिया भर के ममालिक में मनाया गया, मुस्लिम कंट्रीज में भी मनाया गया, नॉन मुस्लिम कंट्रीज इवन उनके लिए उनके स्पेशल नेशनल एंथम को पढ़ के उनको डेडिकेट किया जाता है। ऐसा क्यों? अच्छा, इसका मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता कि इंडिया की क्यों रिस्पेक्ट की जा रही है, या उनके पीछे क्या ऐसे काम है कि लोग सारे उनके इंडिया की भी रिस्पेक्ट करें या अमेरिका की भी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सुपर पावर अल्लाह ताला की है। अमेरिका जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, उनके तो बस एंडिंग ही है अब, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल था, वो रिस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं? अमेरिका को क्या मफाद है इंडिया से? इसका मुझे आइडिया नहीं है कि क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। क्या उनको इंडिया की ज़रूरत है? आई थिंक कि हाँ, सपोर्ट जब अमेरिका की कंट्री है, एक तो इसराइल जैसे सपोर्ट कर रहा है, वैसे इंडिया भी उन्हें सपोर्ट कर, अमेरिका सपोर्ट करता है इंडिया को। क्यों? जैसे क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके जैसे चीन पाकिस्तान चीनी दोस्ती है, इसी तरह इसराइली वो कह लें अमेरिका दोस्ती है, यही बात है।
तो ये आपसी मफाद को मद्देनजर रखते हुए बैलेंस्ड फ्रेंडशिप है या फिर एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे है? एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे वाली बात। किसका हाथ ऊपर और किसका नीचे?